हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे एंड हैप्पी, खुश होंगे। ओके, तो ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ बेटा आपके लिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्जुन सिंह और पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। और बेटा आपको चैप्टर रीड भी करना है, अंडरस्टैंड। आप खुद से रीड करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका रीडिंग पावर अच्छी होगी और आपको फास्ट भी हो जाएगी रीडिंग पावर। ओके, तो लास्ट वीडियो में जो था बेटा हमारा यहाँ तक हो गया था। उसकी बहन, अर्जुन सिंह की बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेज दिया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, भाग लेने के लिए भेज दिया। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कौन बढ़ता जा रहा था? अर्जुन सिंह झंडा लेके बढ़ता जा रहा था और वो अपनी बहन को नहीं लेके गया था, तो उसकी बहन कहाँ खड़ी थी? दरवाजे पे। कई बार हमारे भी कोई जाते हैं तो हम काफ़ी देर तक उनको बाय करते हैं, देखते रहते हैं, तो वही सीन इस कहानी का है। तो अर्जुन सिंह, अब उसका भाई तो जुलूस में जा रहा था, तो उसको थोड़ी घबराहट भी हो रही होगी, थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि मेरा भाई जा रहा है, इतना बड़ा भी नहीं है अभी, राइट। तो वो अर्जुन सिंह की बहन जो दरवाजे पे खड़ी हुई अपने भाई को निहार रही थी, जाते हुए देख रही थी। ओके, उसके कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका। तो किसके सिपाहियों ने क्यों रोका? क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों ने, वायसराय ने जो है जगह जगह अपने सिपाहियों को बिठा रखा था, खड़ा कर रखा था ड्यूटी पे, कि कोई भी जुलूस में शामिल ना हो और जुलूस ना निकाला जाए का ऑर्डर तो उसने ऑलरेडी दे ही चुका था। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा तिरंगा झंडा हाथ में लेकर जा रहा है, तो इसको रोका जाए। तो उन्होंने अर्जुन सिंह को रोकने की कोशिश की, बट अर्जुन सिंह रुकने वाला नहीं था। उसमें अपने देश के लिए इतना आज़ादी का इतना जुनून था, इतना उत्साह था, वो सिपाहियों के रोके नहीं रुका, राइट। तब सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, मतलब आश्चर्यचकित थे कि छोटा सा बच्चा हम लोगों से नहीं डर रहा है, ये बहुत उत्साह वाला बच्चा है, ये बहुत वीर बालक है। तो वो नहीं डर रहे, नहीं, हैरान थे उसकी हिम्मत से, लेकिन मतलब इम्प्रेस भी हुए कि बच्चा कितना प्यारा है, कितना उत्साहशाली बच्चा है, कितना हिम्मत वाला बच्चा है। लेकिन सिपाही भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए मजबूर थे। किससे मजबूर थे? अपने अंग्रेज अफसरों के सामने जो है मजबूर थे, उनको अपनी ड्यूटी करनी थी, उनको अर्जुन सिंह को रोकना ही था, अंडरस्टैंड। बढ़ने नहीं दे, सरकारी हुक्म के अनुसार बालक को बढ़ने नहीं दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। पहले तो सिपाहियों ने उसको डराया धमकाया कि तुम चले जाओ, हम तुमको मारेंगे या तुमको पनिश दे देंगे, लेकिन अर्जुन सिंह बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। उसके मिशन में कोई भी आए वो रुकने वाला नहीं था। और लिसन बेटा, कोई हम अच्छा काम करते हैं, कोई मिशन हम अपना टारगेट बना लेते हैं कि ये हमने मिशन करना ही है, ये अच्छा काम हमें करना ही है, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत हमें रोक नहीं सकती। अड़चनें अवश्य आती हैं, लेकिन हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सकती, नहीं डगमगा सकती। ओके, सिपाहियों ने उसे डराया कहाँ मानने वाला था। निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। निर्दयी मीन्स जिनके अंदर दया ना हो, जो किसी पर दया ना करे, निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर। अबोध मीन्स मासूम, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, बहुत ज़्यादा दुनियादारी का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, बस वो अपने मिशन के लिए उत्साहित था और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उसमें भावना, जो देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। और वो इस बात से भी अनजान था कि सिपाही मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए अबोध, मतलब उसको बोध नहीं था कि तेरे साथ क्या होने वाला है, क्या ये लोग करेंगे। अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे और सिपाहियों ने जो है अर्जुन सिंह पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, उसको मारना शुरू कर दिया। बालक आहत होकर गिर पड़ा, उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी। बालक जो है आहत हो गया, बेहोश हो गया जब उसको ज़्यादा मारा, और उसके जो है बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन ज़मीन पर गिरने के बाद भी उसने अपने हाथ से तिरंगे को नहीं गिरने दिया। ओके, तिरंगे को जो है अर्जुन सिंह ने अपने हाथ में कस के बांध पकड़ के रखा और अपने तिरंगे को नहीं गिरने दिया, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। टर्न योर पेज। ठीक है, सिपाहियों को भाई के पीछे आते देख बहन का मन अज्ञात
भय से कांप उठा। जब भाई को देख रही थी दरवाजे पे खड़ी होकर अर्जुन सिंह की बहन, तो उसने देखा मेरे भाई के पीछे सिपाही आ रहे हैं, तो वो घबरा गई। अज्ञात भय मतलब जिसका उसे ज्ञान नहीं था, जिसका पता नहीं था कि क्या होने वाला है, सिपाही मेरे भाई के साथ क्या करेंगे। लेकिन हाँ, डर जरूर गई थी कि ये सिपाही मेरे भाई के पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो उसका मन जो कांप उठा, बहुत ज़्यादा वो घबरा गई। वह भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। मूर्छित मीन्स बहुत पूरी तरह बेहोश हो गया। तो जैसे ही उसकी बहन अपने भाई के पास पहुंची, तो उसने झंडा अपनी बहन के हाथ में दिया, बट हाथ से झंडा गिरने नहीं दिया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा। किसने रखा? उसकी बहन ने अपने भाई के सिर को जो है अपनी गोदी में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। सबसे पहले उसके भाई ने झंडा उसके हाथ में दिया, फिर उसकी बहन ने अपने भाई का सर जो अपनी गोद में रखा और मदद के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी कि कोई आए और उसके भाई की और उसकी मदद करे। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। किसके माता पिता? अर्जुन सिंह के माता पिता और कई सज्जन। सज्जन लोग वो होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की परिस्थिति समझते हैं, राइट। तो सज्जन लोग और उसके माता पिता वहां पर पहुंच गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। किस वीर बालक को? अर्जुन सिंह को उसके माता पिता और जो सज्जन पुरुष उनकी हेल्प करने के लिए आए थे, वो सब अर्जुन सिंह को हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिनों में अर्जुन सिंह स्वस्थ हो गया, मीन्स ठीक हो गया। उसके चोट जो लगी थी वो सब उसकी ठीक हो गई और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिवारजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। जब अर्जुन सिंह ठीक हो गया तो हमारे देश में असहयोग आंदोलन कंटिन्यू था, जारी था। सब लोग जगह जगह जुलूस निकाल रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। जगह जगह मीटिंग वगैरह हो रखी थी। तो जैसे अर्जुन सिंह ठीक हुआ, ठीक होने के बाद वो सिपाहियों की मारपीट से घबराया नहीं, डरा नहीं और बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। जैसे ही ठीक हुआ, फिर अपना तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर के सक्रिय रूप से, मतलब सक्रिय कंटिन्यू किया उसने अपना जो है स्वाधीनता के कार्यों में। स्वाधीनता मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए जो कार्य किए जाते थे, वो स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। कंटिन्यू उसने अपना काम किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। वो सिपाहियों की मारपीट से बिल्कुल नहीं घबराया, बिल्कुल नहीं डरा और अगेन वो शुरू हो गया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए। समझ में आया बेटा? जो भी हम अपना काम टारगेट बनाते हैं, उसमें हमारे कितनी भी रुकावटें आए, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपने अच्छे कामों में हमेशा सफल होते हैं। ओके, तो चैप्टर से हमें क्या क्या सीखा हमने सीखा हमें हमारा साहस हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हमें किसी भी बुराई का सामना करना पड़े तो हम कोई भी बुराई के सामने नहीं हार सकते और हमें कोई अपने लक्ष्य से नहीं विचलित कर सकता, नहीं हटा सकता। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है हार्ड वर्ड पे आप निशान लगाइए, हार्ड वर्ड पे अंडरलाइन कीजिए। मैं अभी बोलूँगी और ये हार्ड वर्ड, कठिन शब्द, राइट, ये आपको 2 नंबर बुक में लिखने हैं। पेज नंबर 35 आ जाइए, पेज नंबर 35। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है? जितने भी पिंक वर्ड हैं बुक में, वो सब पिंक वर्ड हार्ड वर्ड में आएंगे, कठिन शब्द में आएंगे। उसके बाद क्या है हमारा, 1 मिनट में लाइट ऑन कर दूं। तो लिसन, आप हार्ड वर्ड पे आ जाइए। सबसे पहले क्या है हमारा? प्रेम। इस पे अंडरलाइन करो, प्रेम। नेक्स्ट क्या है? भैया भैया। उसके बाद परिवार। टर्न योर पेज। भावना, आनंद, उत्साह, देशवासियों,
फहराएंगे, झंडा और फहराएंगे बोथ, दोनों को अंडरलाइन करो बेटा। नेक्स्ट है आपका केसरिया, नेक्स्ट है पट्टियाँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आकर्षक, चंदन, आशीर्वाद, हिम्मत, हुक्म, सिपाहियों, निर्दय, निर्दय, स्थिति, टर्न योर पेज, अस्पताल, स्वस्थ, स्वाधीनता, और इससे पहली लाइन में बेटा मित्रों, लास्ट सेकंड वर्ड मित्रों, राइट। जो मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं वर्ड वो आपको हार्ड वर्ड में लिखने हैं, और जो बुक में पिंक वर्ड हैं वो आपको उनके साथ मेंशन करने हैं, लिखने हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है, और साथ में आपको ये भी शब्दार्थ, हार्ड वर्ड के नीचे शब्दार्थ, ये भी आपको आज के होमवर्क में मेंशन करने हैं, लिखने हैं 2 नंबर बुक में। ओके, हार्ड वर्ड बच्चों मैं इसलिए लास्ट में लिखवाती हूँ क्योंकि अगर मैं हाफ पार्ट में हार्ड वर्ड लिखवाऊंगी तो आप सारे हार्ड वर्ड, सारे कठिन शब्द नहीं कर पाओगे। तो जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है आपको समझ में आ जाता है कौन सा वर्ड हमारा कहाँ मिलेगा, थोड़ा आइडिया लग जाता है। और 2 नंबर बुक में फिर हमें बार बार हार्ड वर्ड लिखने नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हार्ड वर्ड, तो वही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले कंप्लीट करना है। ओके, आज अभी इतना ही है। एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं। ओके बाय, टेक केयर।